दीप लय में सुशोभित भी अट्टालिया, बिहस स्वर्णिम प्रभासा सुजन हरि गली। सब परस पर मिले मुख मणि मंजरी, कोप करके कह के सिया को मारी ताना। स्वर्गवासी रतन राम हित क्या करे, लीला सीताराम शोक लेखनी फसाना। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि की एक नई खोज। अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं और जानते हैं, रामायण की तमाम कहानियां रामलीला के मंच पर भी दिखाई जाती है, टीवी के सीरियल पर भी। लेकिन कवि की एक नई खोज आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। कहा जाता है कि सीता जी वाल्मीकि जी के कुटी पर गई तो वहीं की वहीं रह गई। लेकिन हमार बिरहा बतावा था कि अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को लेकर के वाल्मीकि कुटी से सीता जी अयोध्या में आती है। तो माई कैकेयी लव और कुश के देख के सीता जी के मेहना मारे। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है, अरे राधा के संग में कांधा, ए बाबू राधा के संग में कांधा, अरे बंसी बजा रहे थे। राधा के संग में कांधा बंसी बजा रहे थे। सबको नचा रहे थे, बंसी बजा बजा के सबको नचा रहे। लेकिन माई कैकेयी अपने बहू रानी सीता जी के ताना मारे और ताना मार के कहत का है, अरे कैकेयी का हालालन, कैकेयी का हलालन किसका है तू दुलारा। कैकेयी का हलालन किसका है तू दुलारा।
किसका है तू दुलारा, सच सच बोलो बयन पिता है के तुम्हारा। ए बिरहा सुने वाले बाबूजी, सासुरानी का बतिया सुन के जैसे सूल चुभे, जैसे कांटा चुभे, वैसे ही सीता जी के मन में बाबूजी छेद हो जात बा, हृदय में छेद हो जात बा। सीता जी का करेजा फाटत बा कि अरे बाप रे बाप, कोई भी लड़की अपने मायके से अपने ससुराल में आवत महतारी छोड़त है तो सास से माई का प्यार मिली, लेकिन ये कैसन सास है, हमरे पति के बनवास दे दी ना, हमके ताना मारत है। लव और कुश के माई कह के ही अपने गोदिया में बैठाए के दोनों बचवन से कहे का कहे। बिरहा का शुरुआती हुए से बाद कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। सुन के दिल में फिकरिया भैली, बाहरे समय माई सीता जी मन में विचार करत हईन कि हमार कैसन किस्मत विधाता लिख दी है, जब से ससुरे में आवा एको दिन सुख रोटी हम तोड़ा। पति के साथे बन बन भटके और राज धर्म निभावे खातिर हमार पति हमें बनवास दे दिहन, तो अपने दोनों बचवन के लई के हम अपने घरे आवत हमार सास हमें ताना मारत है। ऐसा जिंदगी जिए से बढ़िया बा कि मर जाई। सास का ताना बर्दाश्त नहीं होत बा तो सीता जी करत का है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, लेकिन तर्ज से बढ़िया हमारे बिरहवा में फर्ज बा। कैसे भैया हो, बचनिया सुन के बचनिया भइल दिल में गलनिया मांगई हो लागिना। हे धरती माता से सरनिया मांगई हो लागिना, धरती माता से सरनिया मांगई हो लागिना। अपने दमनवा में दई दया सथनवा, सही नहीं जाला हमसे बूढ़ा के मेहनवा। समाई सियरनिया मंगई हो लागिना, छाए रघुबर दिल गलनिया मंगई हो लागिना, छाए रघुबर दिल गलनिया मंगई हो लागिना। सुन के सीता मैया धरती मैया से कहे कि माँ आपने मुझे जन्म दिया है और ये धरती ये दुनिया अब मेरे लायक नहीं है।
तेरी बेटी का बड़ा अपमान हो रहा है, तू अपनी गोद में अपनी बेटी को समाहित कर ले। सीता मैया अपने सतीत्व का वास्ता देती हैं और माई धरती प्रकट हो जाती है और माँ सीता धरती माँ के गोद में छिप जाती है और माँ धरती सीता जी को पातालपुर में लेकर के चलती है। सीता जी को पातालपुर में लेकर के चलती हैं। रात बीती, सुबह का टाइम बा, सुबह का टाइम बा। रात में पूरे महल में सीता जी का खोज होत बा, लेकिन सीता जी का कहीं अता पता नहीं बा। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी अपने मन में विचार करते हैं और विचार करके घर से निकल दिए। जब घर से निकल दिए तो हुआ क्या? खोजे चले राम लक्ष्मण जी, खोजे चले राम, खोजे चले राम लक्ष्मण जी, अरे शंका बनाई के सीता जी, सीता जी, सीता जी नैहर गई हुई ही यह से कोहाई के। नदी गुफाओं में दसों दिशाओं में खोजते दर बेदर लखन और रघुबर, हे जनकपुरी में पहुँचे जी, जनकपुरी में पहुँचे, अरे जनकपुरी में पहुँचे जी, हाँ हाँ पूछे बोलाई के सीता जी, सीता जी, सीता जी नैहर गई हुई ही यह से कोहाई के। प्रभु राम लक्ष्मण जी से कहे कि भैया लक्ष्मण, लगत बा सीता जी का मन ससुराल से उब गया रहा, आई अपने महतारी बाप से मिले बदे उनकर मन व्याकुल रहा, तो नैहरे गई हुई ही, चला हम तू चलब, यही बहाने सबसे भेंट मुलाकात हो जाए और सीता जी के बुलाए के संघेला ले आई। इतना सोच करके बाबूजी राम लक्ष्मण जी घर से निकल दिए, चल दिए सीता जी के खोज में। और जब जनकपुर में पहुंचते हैं तो महाराज जनक के बगिया में बाबा भोलेनाथ का मंदिर, अब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का मंदिर देख करके बाबूजी राम लक्ष्मण सोचने लगे कि काफी अंधेरा हो गया है, काफी अंधेरा हो गया है, अब चला भगवान का भजन करब, रात यही बिताओ, सवेरे चला जाए राज दरबार में। धीरे धीरे बाबूजी शाम रात में ढल गई, और जब शाम रात में ढल गई तो आधी रात के समय में राम लक्ष्मण जी के साथ में एक ठीक घटना घटत बा। घटना कौन घटी मास्टर साहब? बिरहा में एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्ज बा, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, कोनो दुल्ही अपने दुल्हा बदे सखी सहेली लोग से बतावता, रतिया सनाना ना होई मोरे राजा, रतिया सनाना ना होई मोरे राजा, हमारे बलम जी गइल बजरिया, हमारे बलम जी बजरिया से बलमा ले अइला मिठैया, दोनवा दोनवा चुरुर मुरुर होई मोरे
चुरुर मुरुर होई मोरे। या मास्टर जी सुनई वाले बाबूजी राजा महाराजा का लड़का भले रहेन, लेकिन कहीं न कहीं कमी जरूर कर दे। अभी तक आप लोग जानते होंगे लक्ष्मण की केवल एक ही पत्नी उर्मिला, लेकिन लक्ष्मण की एक और पत्नी है जिसका नाम है नारी किड़किड़ी। जब शादी करने के लिए जनकपुर में गए थे तो वो उनके ऊपर मोहित हो गई थी, और जब मोहित हो गई थी तो लक्ष्मण जी उसके प्रेम में फंस करके वादा किए थे कि आज उर्मिला से शादी करके जा रहा हूँ और किसी समय में आऊंगा और तुम्हें भी अपनी दुल्हन बना करके ले चलूंगा। लेकिन धोखा दे के आयन, फिर दोबारा मिले नहीं गए। जब वो मौका पायस बाबूजी तो रात में घूमत टहरत बा, कोई राजी गहकी तो बाना ही। प्रेम में बावरी अपने प्रेमी के कि कबले हुए हैं हमसे बियाह करके हमके दुल्हन बना के घरे ले जाई है। तो राती में टहरत टहरत पहुंची बाबूजी वही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। जब राम और लक्ष्मण के देखत बा तक कहत बा, भैले बड़ा नीर मोहिया मोरे राजा, भैले बड़ा नीर मोहिया मोरे। रतिया अंधेरी में कई के सिंगरावा, पहुंची लखन पास में वही पहरावा। गले लगावई उठा बहिया मोरे राजा, गले लगावई उठा बहिया मोरे। सुने वाले बाबूजी कईयों बरस के बाद जब लक्ष्मण जी के देखत बा तो नारी किड़किड़ी के मन में प्रेम की ज्वाला धधक उठी। जब प्यार की ज्वाला धधक उठी तो सोचत बा सूरदास जी काहे ना खतरा रही। भूख लगी बा, भोजन बनाए के जब सामने रखा बा, उहे दशा नारी किड़किड़ी के बा। कहियो कोनो जन्म में तो से भेंट कराए दे वो से हम। सुने वाले बाबूजी नारी किड़किड़ी का उहे दशा बा, आ सिंगार बनाए के बढ़िया। हाँ, पूर्वांचल लाइन में अगर बोले तो कचकचवा रूप बनाए के आ एकदम गोड़े का पायल बोलत बा छम छम छम, हाथ का चूड़ी कंगन कुल बाजत बा। आ जाए के लक्ष्मण जी के लगवा लक्ष्मण जी के खोदत बा, खोद खोद के जगावत बा। आ जब खोद खोद के जगावत बा तो एक करवटिया बेचारू घूमे तो दूसर की ओरी खोदे तो वहां कैती पलट जाए, उठते नहीं है। और जब उठते नहीं है कैसहू कैसहू जगावत जगावत पकड़ के झकझोर दिए। लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। बगलिए में प्रभु राम गहरी नींद में सोए हैं, एक खबर उनके। और जब उठ के बैठ गए तो देखत हैं किड़किड़ी के। और जब किड़किड़ी को देखते हैं बाबूजी तो किड़किड़ी लक्ष्मण जी को अपने गले लगाना चाहती है, उनसे प्यार करना चाहती है, प्रेम करना चाहती है। लक्ष्मण जी डांट दिए, कहते हैं कि खबरदार, अरे बेशरम औरत, मैं अपनी भाई के सेवा में हूँ इस समय, और तू आई हो, तोरे अंदर इतना आग बा, इतना ज्वाला धधकत बा कि हमके हमरे भैया के सेवा से वंचित करत हो। जाओ अपने लिए कोई दूसरा पुरुष तलाश कर लो, मेरे सहारे तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। तब तो गुस्सा आई गई, गुस्सा आई गई। कहा जब हम तोहरे सहारे हमारी इच्छा पूरी न होए, वादा तू की है, वादा तू तोड़ा,
और इतना दिन के बाद मिला है तो हमें बतियावत है कि हमारे सहारे तोर इच्छा पूरा न होई तो तोहार जिए के कोनो अधिकार ये दुनिया में। कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा बाबूजी। अरे मोरे राम, अरे जवानी खूनी खंजर बन गई, कलपई कली चमन में बहाई प्यार का पानी। कलपई कली चमन में बहाई प्यार का पानी रे जवानी खूनी खंजर बन गई। जौने मन में जौने दिल में अपने लक्ष्मण के प्रति प्यार रहा, अब लक्ष्मण के प्रति नफरत हो गई। नफरत हो गई तो नारी किड़किड़ी करती क्या है। यहाँ कभी नफरत बस लक्ष्मण जी का गर्दन कटवा दिया और धड़ से सिर अलग हो गया। भगवान राम के पंजरे में उनकर लसिया सुताए के ऊपर एक चदरा ओढ़ाए के चली गई। रात बीती, जब सुबह का टाइम होत बा तब कवि को संकेत करना पड़ा। एक लाइन विदेशिया का तर्ज हो मास्टर साहब। अरे हंसी हंसी बनावा खियौले बेईमाना अपना बसेला परदेस हो रामा, अपना बसेला परदेस। कोरी रे चुनरिया में दगिया लगौले, मारी सुनने वाले बाबूजी। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। अरे जहाँ राघुराई वहाँ लसिया छुपाई धारा, रतिया बीतल भयल भोर हो रामा, रतिया बीतल जेठ दुश्मनवा मोरे मारेला सजनवा, करेली नगरिया में सो, करेली नगरिया में सो। रात बीत गए बाबूजी और जाए के पूरे नगर में हल्ला मचाए दिए सवेरे के टाइम में कि हमार जेठौत राम हमरे पति लक्ष्मण का गर्दन काट दिए। हमरे पति लक्ष्मण का गर्दन काट दिए तो लोग पूछा था कि तोहरे पति लक्ष्मण का गर्दन तोहार जेठौत काहे काट दिए। कहे मेरे पति मुझसे अथाह प्रेम करते थे, हमरे ऊपर हमरे जेठौत का नियत खराब हो गए, अपने भैया के मार दे तो एकर प्यार हम पाए जाब। यही बदे हमार जेठौत हमरे पति के गर्दन काट दिए, हमरे पति को हत्या कर दिए। और जब राजा जनक के दरबार में ये खबर पहुंची तो राजा जनक सिपाही को भेज करके प्रभु राम को गिरफ्तार करवा लेते हैं और अपने छोटके भाई का लाश लेकर के गोदी में महाराज जनक के दरबार में हाजिर हुए भगवान राम। तो महाराज जनक करते क्या हैं? एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है लागली बजारी आया गम
लेकिन महाराज जनक के दरबार में एक कैसा न्याय मिल रहा है। अरे जनक दिहल झूला मिया डरिया न हो, कांपे जमी आसमान। जनक के दरबार में फैसला होता है कि इन्होंने हत्या की है, इसकी सजा इनको मिलेगी। भाई की हत्या की है, इनकी सजा, इसकी सजा तो इनको जरूर मिलेगी। तो महाराज जनक ने आर्डर लगा दिया, फैसला सुना दिया कि भगवान राम को फांसी पर लटका दिया जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुनत हैं प्रभु राम, तो अखिया से झरझर झरझर आंसू छलकता, हृदय रो रहा है, कलेजा द्रवित है बाबूजी, मन मायूस बा, आंख से आंसू गिरत बा। महाराज जनक जी कहें मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो आपको तो फांसी दे दी जाएगी, क्या आपकी कोई अंतिम इच्छा है? जब ये इतना बतिया सुने, कहें अब अंतिम इच्छा जान के का करवा राजन, पग पग पर मेरा छोटा भाई, मेरा अनुज, मेरा साथ देने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अपने छोटे भाई की लाश लिए अपने हाथों में मुजरिम बनकर के खड़ा हूं, निर्दोष होते हुए। मैंने अपने भाई की हत्या नहीं की है, निर्दोष होते हुए आपके दरबार में मैं मुजरिम करार दे दिया गया, मैं दोषी ठहरा दिया गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब इतना बात सुनते हैं महाराज जनक जी कहे जो भी इच्छा हो आप मांग लीजिए। वही भगवान राम भक्त हनुमान जी को याद करते हैं कि हे हनुमान, यदि मैं सत्य हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैंने अपने भाई लक्ष्मण की हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ, तो मुझे बचा लो हनुमान, और सत्य का प्रमाण दे दो राजा को। इसीलिए कहा जाता है दुनिया चले न भगवान के बिना, भगवान भी चले न हनुमान के बिना। भगवान सदैव भक्त की रक्षा करते रहते हैं, लेकिन कबो कबो ऐसा टाइम आ जाता है कि भगत के भगवान की रक्षा करे के पड़त है। हनुमान जी भगवान की पुकार सुन करके तुरंत प्रकट हुए और अपने कंधों पर भगवान राम को बिठाए और लाश सहित लेकर के आसमान की ओर उड़ चले। और उड़ते उड़ते काफी दूर घनघोर जंगल में पहुंचे तो करते क्या है, उड़ान के भाव में कवि को लिखना पड़ा। चिता लखन की साज राम कपि लगा दिए अंगार, अरे हड्डी के उरमाल बनाए, अरे व्याकुल बिना करतार हो, अरे राम जवानी खूनी खंजर बन गई। गए कपि हंस नगर में रही सिया महारानी, जवानी खूनी खंजर बन गई। घनघोर बियाबान जंगल में लक्ष्मण जी के लाश के अंतिम दाह संस्कार कर दिए। लक्ष्मण जी के हड्डी जो नहीं जली रही, वो हड्डी के माला बनाए के प्रभु राम के गले में हनुमान जी पहरा दी। और जब पहरा दिए तो कहे प्रभु, अरे इतना बड़ा दुराचारी रावण, इतनी बड़ी होकर लंका,
समुद्र लांग के हम गए सीता मैया के पता लगावे। आज हमार भगवान ये भगत के याद नहीं कि हन मालिक की भगत से कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई। नहीं हनुमान, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती की सजा तो मैं भुगत रहा हूँ। जब ये इतना बात सुने हनुमान जी कहे प्रभु चिंता मत करा, मैं आपको लेकर के चलता हूँ जहाँ पर माँ सीता हैं। पतालपुरी में राजा हंसराज के दरबार में जब पहुँचते हैं तो होता क्या है, अल्लाह के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे पहुँचे पताल हंस राज के भवन आए भैया, मिली सीता माता दुई नौहा था वापस। पूछली बदेही हड्डी देखी गरवा में स्वामी, कब से रूप धैले हुआ जैसे त्रिपुरा। राम काहे मारे जब से लखन बाली बनवाए रनिया, तारा जानी अंगुरिया सिया फारी वो सबारी। पतालपुरी में राजा हंसराज अपने सिंहासन पर माँ सीता को बिठा करके और जल से उनका चरण धो करके चरणामृत ग्रहण करके माई सीता का चरण दबावत हैं, पूरे परिवार के साथ में सेवा कर रहे हैं। और जब हनुमान जी लेकर के प्रभु राम को पहुंचे तो प्रभु राम के देखत सीता मैया भगवान राम के चरणों में प्रणाम करती हैं, कहती हैं कि स्वामी ये आपने कैसा रूप धारण किया है, ये अड़बंगी बाबा भोलेनाथ जैसन रूप काहे बनाए हैं, ये हड्डी का माला गले में क्यों पहने हैं। जब इतना बात सुने सारी बात को बता दिए। सीता जी कहा ये हमरे देवर लक्ष्मण जी के हड्डी का माला बा, वो मेरे देवर ही नहीं मेरे पुत्र थे, क्योंकि आदिशक्ति का अवतार सीता जी का रहा। देवी सीता जी कहती हैं, माँ सीता जी कहती हैं कि गले में से हड्डी का माला उतार के रख दा। और जब रख दिए तो सीता माँ के तर्जनी उंगली में अमृत बूंद था। अपने शक्ति से पुतला तैयार करती हैं लक्ष्मण जी का और अमृत बूंद टपका करके बाबूजी लक्ष्मण जी को जीवित कर देती हैं। और जब लक्ष्मण जी को जीवित कर देती हैं तो लक्ष्मण जी का चमचम चेहरवा चमकता, चमचम चेहरवा चमकता, लप लप माथा चमकता। लक्ष्मण जी के इतना सुंदर रूप देख के राजा हंसराज का बिटिया चंद्र ज्योति, जैसन ओकर नाम रहे चंद्र ज्योति वैसे ओकर रूप भी रहे। चंद्र ज्योति लक्ष्मण जी के ऊपर मोहित हो गई। कहे पिताजी बियाह करब तो लक्ष्मण जी से करब, नहीं कुंवारी रह जाप। जब इतना बतिया बाबूजी सुनत हैं राजा हंसराज जी तो भगवान राम के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरी बेटी को आप अपने घर की बहू स्वीकार कीजिए और मेरी बेटी आपके छोटे भाई लक्ष्मण जी से प्रेम करने लगी है। तो देखा अब लक्ष्मण जी के तिसरका बियाह हो जाता। एक खित प्यार नहीं पाए से इनके मुआई दिहेस और उर्मिला तो घरे हईन, लेकिन पतालपुरी में राजा हंसराज जी के लड़की से तीसरी शादी होए जात बा। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में खड़ी के लाइन में। अरे राजा हंसराज दिहल ए बाबू कन्या दानवा, ए राजा हंसराज दिहल ए भैया कन्या दानवा। अब देवता बरसावै सुमना
राम लखन कपिसिया साथ में लेकर दुल्हन प्यारी, अरे पहुँचे राम जनकपुर जब ही गरजे कपि बलकारी, असारी नगरी में तूफानवा निहारे तनवा। कपि गरजे करी अट्ठहास जस लंका राख बनाए, अरे तब से गूंजी दसों दिशा अंगार जनकपुर लाए, गाये बेदन से लिखनवा निहारे तनवा। दुल्हन को विदाई कराए के लक्ष्मण जी, माँ सीता, हनुमान जी, प्रभु रामचंद्र ज्योति, राजा हंसराज जी सम्मान अपने दरवाजे से विदाई करते हैं। और सीता जी सब जने के लियाए के पहुंचिन कहाँ, जनकपुरी में। सीता जी के मन में क्रोध बा कि मेरे पिता को बाबा भोलेनाथ का वरदान मिला है, विदेह कहा जाता है, उन्होंने इतना बड़ा अनर्थ कैसे किया। अरे मेरे पिता है तो क्या हुआ, मेरे सुहाग को फांसी पर चढ़ाएंगे, वो भी मेरे निर्दोष पति को। तो मेरे निर्दोष पति पर शक करने वाला ये दुनिया में मेरा दुश्मन है, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे फिर वो मेरा पिता हो। तो ये नगरी हमरे लिए कोनो काम के। माई सीता जी हनुमान जी के आदेश दीन कि जैसे लंकवा जलाए के राख कर दिया, वैसे जनकपुरी भी जलाए के खाक कर दे। अग्निदेव प्रकट हो गए हनुमान जी के दहाड़ से, और जब अग्निदेव प्रकट हुए बाबूजी, जनकपुर की नगरी धू धू करके चारों तरफ से जलने लगी। और जब जलने लगी तो महाराज जनक जी समझ गए कि अब मेरी नगरी में कोई बचेगा नहीं। तो जा करके भगवान राम के चरणों में गिर पड़े कि मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, और आप मेरी पुत्री हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि स्वयं आदि शक्ति ने मेरी पुत्री के रूप में मेरे परिवार में, मेरे घर में जन्म लिया। तो मुझे माफ कर दीजिए और इस नगरी को बख्श दीजिए, क्षमा दान दे दीजिए। तब सीता जी के कहने के अनुसार उस अग्नि को शांत किया गया, मेघ को आदेश दिया गया, जल की वर्षा हुई बाबूजी, और अग्निदेव शांत हो गए। और जब अग्निदेव शांत हो गए तो आग लगी थी और उसमें मेघ पानी बरसाने लगे। तो जो जल करके मर गए थे सो मर गए थे, लेकिन जो जनक नगरी के प्राणी रह गए थे उनकी बदन जो जल रही थी और पानी पाई आग तो बुझ गई, लेकिन पूरे शरीर में छाले पड़ गए। और जो स्त्रियां गर्भवती थी वो आग की लपटें गर्भाशय पर भी असर कर गई, गर्भाशय पर भी असर कर गई। तो कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है, आए राम अवध में लेकर हुआ जनकपुर राखी, अरे रतन राम ही तो सीता राम, कभी लहुरी देखे आँखी साखी, कब किशोर तारा नवा निहारे तनावा। उसी आग में झुलसने के वजह से गर्भवती स्त्रियों पर आग का असर जब हुआ बाबूजी, तो जो बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, बेटी और बेटों को जन्म दिया, उनका चेहरा उनका रूप एक जैसे हुआ। उनका चेहरा उनका रूप एक जैसे हुआ। और वो त्रेता युग बीता, द्वापर युग बीता, और वही जनकपुर बाबूजी एक कलयुग में नेपाल कहाया। और आज भी अवधपुर उत्तर प्रदेश भारत में है और जनकपुर नेपाल की धरती पर है। तो आज नेपाली अगर आ जाए हैं तो कौन बाप, कौन बेटवा, कौन दुल्ही, कौन सास के पहचान ना पैबा। एक मॉडल का चेहरा सबके, वही त्रेता युग से प्रमाण मिलता है। इसीलिए कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। सुने वाले बाबूजी, आज कलयुग में ये साक्षात प्रमाण मिलता है। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा।
कवि नरेश यह लिखे लेखनी दीपक जले तमाम, सुख उपमा तब मिले राज में भजते सीताराम। अरे राम जवानी खूनी खंजर बन गई, ए बाबू जवानी खूनी खंजर बन गई। अब कविता शोभनाथ के चमके जैसा चानी, जवानी खूनी खंजर बन गई। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, हो कितना बदल गया। सूरज न बदला, चाँद न बदला, ना बदला आसमान, कि कितना बदल गया इंसान, हो कितना बदल गया। जय हो जय हो जय हो, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।